एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, इसका इंट्रो बताया था। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1, ठीक है। तो अगर जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा नहीं है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो वो पहले प्लीज़ वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो ये भी नहीं समझोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पहले वो देखेंगे, इंट्रो वीडियो चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। बिना स्किप किए हुए देखना, फर्स्ट से लग के लास्ट तक, तभी समझ में आएगा आपको। एक बार समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। तो सही से देखना, अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। तो समझिए, जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसका एक्सरसाइज 1.1 वो है सिर्फ रिलेशन से रिलेटेड। जो एक्सरसाइज 2 है वो फलन से रिलेटेड है। तो जो एक्सरसाइज 1 है रिलेशन से रिलेटेड, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, रिलेशन 3 प्रकार की होती हैं। वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक सममित, और ट्रांजिटिव संक्रामक। 3 चीज़ें होती हैं, 3 प्रॉपर्टी होती हैं, वो होल्ड करती हैं। और जो एक्सरसाइज 1.1 में है वो वही पढ़ेंगे हम, पूरा एक्सरसाइज 1 में वही है, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। जो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय A/2, जो A दिया हुआ है 1 2 3 13 14 तक दिया हुआ है, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि, जो R है वो इस प्रकार परिभाषित है कि R=x, y सच दैट 3x - y 0, यानी कि ये रिलेशन होना है, ठीक है। तो R आपका ये दिया हुआ है, तो इससे हम R क्या बनाएंगे? क्वेश्चन को देखते हुए बनाएंगे कि x, y जब रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तब वो 0 के इक्वल होना है, और वो रिलेशन होगा, यानी कि x, y सच दैट 3x y, जब यहाँ पे इधर आएगा तो वो y हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा हमें, तो रिलेशन क्या मिल जाएगा हमें? अगर हमने 1 रखा, x = 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं, 14 के अंदर ही होना चाहिए। तो जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 रखा, x की वैल्यू x, y है, तो x की वैल्यू 1 रखा तो y बराबर क्या होगा? 3। जब 2 रखेंगे तब कितना होगा? 6। जब 3 रखेंगे तब कितना होगा? 9। जब 4 रखेंगे तब कितना होगा? 12। अब जब 5 रखेंगे तब 15 होगा, और 15 आउट ऑफ A है, मतलब A के अंदर नहीं है, समुच्चय के अंदर नहीं है, तो यहाँ तक ही होगा। जो x = 4 है वो y = 12 आएगा, तो यहीं तक रखना है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब जो हमें पूछा गया है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक पूछा गया है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है। देखिए, जो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य क्या होता है? स्मॉल a बिलोंग्स टू R, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, और जो स्मॉल a है वो बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल यानी कि समुच्चय से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सममित। सममित प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर a, b बिलोंग्स करे R में, तब b, a भी बिलोंग्स करना चाहिए R में, तभी ये सममित प्रॉपर्टी होल्ड होगा, वरना नहीं। तीसरा प्रॉपर्टी होता है संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में a, b, c, 3 डिजिट हैं वो A से होता है, समुच्चय से होता है, तब A में बिलोंग्स करनी चाहिए। तब a, b, c बिलोंग्स करेगा R में, मतलब रिलेशन से जो आएगा वो रिलेशन, उससे हम 2 ऐसे पार्ट उठाएंगे जो a, b और b, c, ठीक है, वो R में बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब R से उठाएंगे। तब a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए R में,
तब ये थर्ड प्रॉपर्टी जो संक्रामक है वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम अगर स्वतुल्य जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए में 1 है, ए बिलोंग्स टू ए। क्या जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी आपको मैंने बताया था कि खुद का संबंध खुद से, यानी कि जो ए है वो ए कैपिटल ए समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए, तो यानी कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, यानी कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो 1,1 क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में? तो देखिए आर में चेक कीजिए, क्या 1,1 है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि खुद का संबंध खुद से नहीं है। अब क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जिसे कहते हैं आप सममित। ठीक है, सममित में क्या होता है, a, b, यानी कि हम ले लेते हैं जो 1,3 आर से होना चाहिए ना, बिलोंग्स टू आर। प्रॉपर्टी जो होती है वो आर में बिलोंग्स करना चाहिए, a, b आर में रिलेशन से लेना चाहिए। तो हमने रिलेशन से उठाया 1,3 उठाया, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, 1,3 अगर बिलोंग्स टू आर है तब 3,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। क्या 3,1 आर में बिलोंग्स कर रहा है? 1,3 है, 2,6 है, 3,9, 4,12 है, यानी कि इसमें है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब ये सममित भी नहीं होगा, सममित नहीं है, क्योंकि 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब क्या होता है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसे कहते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होना चाहिए, a, b, c बिलोंग्स टू आर 1,2,3, जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे। तब हम आर वाला कोई सेट लेते हैं जहाँ पे a, b और b, c, ऐसा कोई सेट लेते हैं जहाँ b, b यहाँ पे दोनों कॉमन है, मतलब सेम चीज़ें होनी चाहिए, वो आर से उठाना है। तब a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। मतलब हम जो प्रॉपर्टी उठाएंगे यहाँ से, जो रिलेशन उठाएंगे यहाँ से 1,3 और 3,9, क्योंकि यहाँ पे b वाला पोर्शन सेम है, b वाला पोर्शन सेम होना चाहिए, तो हमने ले लिया 1,3 और 3,9 जो कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है आर में। तब 1,3 यानी कि a, c 1,9 बिलोंग्स करना चाहिए आर में। क्या आर में बिलोंग्स कर रहा है? क्या 1,9 है? कहीं नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ संक्रामक भी नहीं है। अब जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक नहीं होता है और जब होता है तब क्या कहते हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैसे होता है। जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक होते हैं तब तुल्यता संबंध होता है, जब नहीं होता है तब ये तीनों प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई नहीं होता है, तब हम तुल्यता संबंध नहीं बता सकते। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक पूछा गया है, तुल्यता संबंध नहीं पूछा गया। जब पूछा होता तब बताते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r जो संबंध है वो है x, y सच दैट y इक्वल्स टू x + 5 तथा x जो है वो <4 होना चाहिए, मतलब जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, पहले ये है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हमें समुच्चय दिया गया r, क्या दिया गया है, हमारे रिलेशन जो दिया गया है वो x, y सच दैट y इक्वल्स टू x + 5 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश। ठीक है, नेचुरल संख्या है और रिलेशन ये दिया हुआ है।
और ये बताया गया है यहाँ पे, सॉरी ये है कि लेस देन 4 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो बताया गया है। तो जो x की वैल्यू रखेंगे वो रिलेशन में वो x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 3 तक ही रखना है हमें। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तब कितना हो जाएगा? 7। जब 3 रखेंगे तब हो जाएगा 8। 4 तक रखना ही नहीं है क्योंकि लेस देन 4 बताया है, मतलब x से छोटा, सॉरी 4 से छोटा x की वैल्यू। तो ये जो संबंध बन गया वो 1 6 2 7 3 8 बन गया। ठीक है, और इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव। जो रिफ्लेक्सिव बताना है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो हमने जो n है यहाँ पे a समुच्चय का कार्य है, ये समुच्चय है, तो यहाँ से कोई भी एक नंबर उठा लीजिए जो n में बिलोंग्स करना चाहिए। n से एक उठा लिया, ठीक है, तो खुद का संबंध खुद से होता है। क्या 1,1 बिलोंग्स कर रहा है r में? नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि 1,1 है ही नहीं। तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा क्या होगा? सममित के लिए शो करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए शो करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है? हम जो रिलेशन होता है, रिलेशन से कोई पार्ट उठाते हैं, जैसे 1,6 ले लिया, वो बिलोंग्स कर रहा है आर में। क्या 6, पोजीशन चेंज कर देते ना, 6,1 क्या आर में बिलोंग्स कर रहे हैं? चेक कर लेते हैं, क्या 6,1 आर में बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही है, 1 6 2 7 3 8। यहाँ पे 6,1 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ सममित भी नहीं है। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या बोला जाता है कि 3 ऐसे पार्ट उठाइए, ए बी और बी सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी कि बी जो होना है वो कॉमन होना है। तो यहाँ पे बी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, जो बी वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट कहीं कॉमन नहीं दिख रहा। तो यहाँ से कोई सा भी उठा सकते हैं, जैसे हमने उठा लिया 1,6 और कोई सा भी 1 6 8 कोई सा भी उठा लिया, वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, और सॉरी एन में, नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 ले लिया हमने, नेचुरल नंबर में ले लिया। तो क्या 1, 2 2, 3 ये बिलोंग्स कर रहा है एन में, आर में? नहीं कर रहा है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या 1, 3 बिलोंग्स करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा वो भी। तो यहाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यानी कि संक्रामक भी नहीं होगा ये। संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, y सच दैट y भाज्य है x से, मतलब डिविजिबल है। ठीक है, x से होना चाहिए, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित संबंध r है। जो हमें a गिवन है, जो a वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमें दिया गया है x, y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, x से भाज्य है, मतलब ऐसे जो रिलेशन बनाने हैं जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो क्या होगा, जैसे 1, 1
एक दूसरे में डिविजिबल है। 2,2 ये भी डिविजिबल है, इसी से ए से बना रहे हैं, ठीक है। 3,3, 4,4 ये कॉमा लगाते जाइए नहीं तो गलत हो जाएगा। 5,5 कॉमा 6,6 ठीक है। और क्या हो सकता है 1,2 वो भी डिविजिबल है। 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ठीक है, इतने ही बना लेते हैं। और भी हैं 3,6 है, 2,4 है, बना सकते हैं ऐसे ही। तो हमने इतने ही ले लिया। फर्स्ट जो है वो क्या बताना है हमें, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि स्वतुल्य बताना है। जो स्वतुल्य बताना है यानी कि जो जो ए का कोई पार्ट ले लिया हमने 1 जो ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो 1,1 बिलोंग्स करना चाहिए आर में। क्या हमें 1,1 बिलोंग्स कर रहा है आर में? हाँ कर रहा है, रिलेशन बनाया हमने, तो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ स्वतुल्य है। दूसरा जो बताया जाता है वो बताया जाता है आपका सममित। सममित के लिए हमने रिलेशन से लेना है कोई पार्ट, रिलेशन से लीजिए 1,1 ले लिया, या 2,2 ले लीजिए, या 1,2 लेते हैं। ये तो सारे डिविजिबल हैं, सेम चीज़ सेम डिजिट वाले। अनदर डिजिट लीजिए जो डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे 1,2 ले लिया, 1,2 सारे इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर में अप्लाई होना चाहिए ना, तो ऐसा कोई लेंगे। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। क्या 2,1 बिलोंग्स करेगा आर में? डिविजिबल होगा क्या? 1 2 से डिविजिबल है? पूरा डिविजिबल तो है नहीं ये, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सममित नहीं है, ठीक है। जो थर्ड है वो है संक्रामक। संक्रामक के लिए ऐसा कोई लीजिए जहाँ पे जो बी सेक्शन है वो सेम होना चाहिए, जैसे 2,2 नहीं लेंगे, 1,2 और एक देखिए 2,6 भी हो रहा है, यहाँ पे 2,6 एक और ले लीजिए, या 2,4 जैसे आपको अच्छा लगे। तो 1,2 और 2,4 ले लेते हैं। जो 1,2 है और 2,4 ये बिलोंग्स करेगा आर में। हमें क्या कैसे लेना होता है, A, B और B, C बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब A, C भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, मतलब ये B पोर्शन सेम होना चाहिए। तो आर से उठाना है, जो रिलेशन से उठाना है, तो हमने रिलेशन से उठाया ऐसा कोई पार्ट, ठीक है। तो क्या 1,4 बिलोंग्स करेगा आर में? हाँ डिविजिबल है, 1,2 भी डिविजिबल है, 2,4 भी डिविजिबल में आपस में, आपस में नहीं, 2 से 4 से 2 डिविजिबल है, और 1 से 4 भी डिविजिबल है। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी है। और जब स्वतुल्य ये सममित तो सेटिस्फाई हुआ नहीं और ये संक्रामक हो गया, जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तब क्या होता है, तुल्यता संबंध। पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए इससे तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल्स टू x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं ये समझना है, ठीक है। पूर्णांक उसे कहते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। साफ बात है कि -∞ से +∞ जो नंबर हैं वो क्या कहते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, इसमें एक पूर्ण संख्या भी आ रखा है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से अनंत तक जो सारी संख्याएं होती हैं, और धनात्मक संख्याओं, नेचुरल धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या अलग है, पूर्णांक संख्या अलग है, पूर्णांक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब पूर्णांक क्या है, -∞ से +∞ कोई भी नंबर ले लीजिए। तो हमने मान लीजिए z बराबर हमने ले लिया -∞ है, तो कोई मान लीजिए 3, -2, -1,
फिर 0 आता है, फिर 1 2 और 3 ले लिया, और ये पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमें z दिया हुआ है, तो रिलेशन बताना है। हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है वो x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और पूर्णांक बताया है मैंने अभी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या आता है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे। तो मान लीजिए हमने माना है कि a बिलोंग्स टू क्या होगा, हमने वहाँ पे कैपिटल ले लिया ठीक है, या z ले लिया, क्योंकि हमें समुच्चय z दिया हुआ है तो z ही लेते हैं, सुटेबल होगा। तो a बिलोंग्स टू z, तब खुद का संबंध खुद से होना है, a बिलोंग्स टू z। क्या पूर्णांक संख्या खुद का जो पूर्णांक संख्या का जो संबंध है वो खुद का संबंध खुद से होता है? हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो माइनस करेंगे, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है x माइनस वाई, जब हम एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक माइनस करते हैं तो हमें पूर्णांक ही मिलता है। तो a बिलोंग्स टू z जो बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा जो b है वो बिलोंग्स करना चाहिए r को, और जो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बिलोंग्स टू r। अभी मैंने बताया कि कोई भी पूर्णांक है उसमें से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो तब हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तब क्या b माइनस ए, जब b माइनस ए करेंगे वो भी बिलोंग्स करेगा r में, ऑब्वियसली r में बिलोंग्स करेगा। जब पूर्णांक से पूर्णांक माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसी में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो हम a, b, c है जो बिलोंग्स करना चाहिए वो z में, z से लेना है। तब a माइनस बी, जब हम पूर्णांक से पूर्णांक माइनस कर रहे हैं तब पूर्णांक ही प्राप्त होगा, b माइनस सी, तब b माइनस सी किया हमने। ठीक है, वो बिलोंग्स करना चाहिए r में। तब a माइनस सी भी बिलोंग्स करना चाहिए r में। जब a माइनस बी पूर्णांक से कोई दूसरा पूर्णांक माइनस कर रहे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से माइनस करेंगे तो वो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा जो r रिलेशन में सेटिस्फाई करेगा। और जो रिलेशन जो दिया हुआ है वो भी हमें पूर्णांक ही दिया हुआ है, वो एक पूर्णांक होना चाहिए, तो वो भी पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब इसे हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासी के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r, ये जो क्वेश्चन है जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसके लिए सबके लिए एक ही जैसा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है वो है r इक्वल्स टू x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बताया गया है कि नगर के निवासी समुच्चय में निम्नलिखित में संबंध है, एक ही समय पर है। तो ये जो संबंध दिया हुआ है तो पहले हम स्वतुल्य के लिए निकाल लेते हैं। पहले हम स्वतुल्य के लिए कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है स्वतुल्य, क्या होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो x, y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो x जो करेगा वो x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है,
तो x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि जो हमें दिया गया है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक ही टाइम में सभी एक ही जगह में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम ये लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति उस नगर में उस विशेष समय पर कार्यरत हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सारे जो व्यक्ति हैं एक विशेष टाइम में उसी नगर में कार्य कर रहे हैं, तो x, जो खुद है वो सब व्यक्ति वहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो रिलेशन आर सेटिस्फाई हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है स्वतुल्य, सममित। सममित के लिए क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ही होगा, क्योंकि x, y एक ही स्थान पर एक समय पर कार्यरत हैं, ठीक है। तब क्या होता है, y भी उसी समय वहीं कार्यरत होगा, उसी समय वहीं पर कार्यरत होगा, क्योंकि सभी एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो वो भी उसी जगह होगा जहाँ पे x है। तो दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या है? संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या बोलेंगे हम? देखिए, क्योंकि उसमें बोला गया है कि सब जो निवासी हैं वो एक ही समय में एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट लेने हैं, x, y, z, जो क्या है एक ही नगर के x, y तथा y, z एक ही नगर के निवासी हैं, सब एक ही नगर के निवासी हैं और एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और वे एक विशेष समय में कार्यरत हैं, एक साथ कार्यरत है ना, तो क्या x, z वहाँ पर कार्यरत नहीं होगा, वहीं पे होगा। तो x, z भी उसी समय वहीं पर कार्यरत होगा, क्योंकि सारे जो नगर के निवासी हैं वो एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, तो वो भी वहीं पे कार्यरत होंगे जहाँ पे x, y और yz हैं, ठीक है। तो तीनों सेटिस्फाई हो गए, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का पार्ट बी। आर जो रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहेंगे तब फिर से यही होगा, सेम इसी प्रकार होगा कि स्वतुल्य के लिए निकालेंगे कि जो x है वो x नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि मोहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति उसी समय वहीं पे कार्यरत हैं, तो वहीं पे सब व्यक्ति वहीं पे भी कार्यरत होंगे, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो x, y, z जितने भी हैं वो वहीं पे कार्यरत होंगे, तो खुद का संबंध खुद से हो गया, सब व्यक्ति वहीं पे कार्यरत होंगे, तो वो स्वतुल्य होगा। सममित के लिए क्या करेंगे? सममित अगर x, y दो दिए हैं ना, x, y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब वहाँ एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो x और y जो क्या है, x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y और x भी उसी समय
वहीं पर कार्य कर रहे होंगे। क्योंकि सब वहीं पे कार्य कर रहे हैं, एक्स भी कार्य कर रहा है, वाई भी कार्य कर रहा है। क्या वाई और एक्स वहीं पे कार्य नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, एक ही मोहल्ले के हैं। तो ये सममित भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो सब हैं एक्स कॉमा वाई व वाई कॉमा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो एक्स जेड भी तो वहीं पे कार्य कर रहा होगा। जब सब मोहल्ले वाले एक ही जगह कार्य कर रहे हैं तो एक्स जेड भी वहीं पे कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे संक्रामक भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो फर्स्ट है स्वतुल्य के लिए क्या होगा? क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? खुद का संबंध खुद से होना है, और जो संबंध दिया वो एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होना है। तो खुद का संबंध खुद से, यानी कि एक्स का संबंध ये वाई ना होकर एक्स होगा। एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कभी नहीं हो सकता। खुद का संबंध खुद से होने के बाद वो खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा होगा? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स खुद से कभी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ स्वतुल्य नहीं है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है सममित। सममित के लिए क्या कहा गया है कि x जो है वो y से 7 सेमी लंबा है। तो क्या y जो है वो क्या x से 7 सेमी लंबा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो x से y जो है 7 सेमी लंबा है। तो वो कभी हो ही नहीं सकता कि y से x 7 सेमी लंबा हो। तो वो कभी होगा ही नहीं। तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि x y से ठीक 7 सेमी लंबा है, मतलब हर एक जो है एक दूसरे से 7 सेमी लंबे होंगे। तो x खुद का 7 सेमी लंबा हो नहीं सकता, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। x y से तो 7 सेमी लंबा है, तो जब इनका पोजीशन चेंज होगा तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, वो 7 सेमी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा नहीं। तीसरा जो है संक्रामक। संक्रामक क्या होगा? जो है x y से 7 सेमी लंबा है। ठीक है, तो y z से 7 सेमी लंबा होगा। प्रत्येक एक दूसरे से लंबे होंगे। लेकिन जो है x जो होगा वो z से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। क्योंकि x y से 7 सेमी लंबा हो सकता है, y z से 7 सेमी लंबा हो सकता है। सॉरी, z से नहीं होगा, क्योंकि x y से 7 सेमी लंबा है, जबकि y तो छोटा हो गया। क्या y z से 7 सेमी लंबा होगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन x जो है वो z से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, x जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा।
तो यहाँ संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी जो दिया गया है, R = x, y सच दैट x y की पत्नी है। जो x है वो y की पत्नी, यानी कि ये जो x है वो पत्नी और y है पति। ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट रिलेशन होता है वो स्वतुल्य होता है, खुद का संबंध खुद से। क्या x खुद की पत्नी होगी? x जो है यहाँ पे बताया गया है रिलेशन की x y की पत्नी है, तो क्या x खुद का पति होगा? कभी नहीं हो सकता x। ठीक है, समझ रहे हो ना? x पत्नी है तो x अपनी ही पत्नी कैसे हो सकती है? अपनी ही पत्नी नहीं हो सकती है वो खुद की पत्नी कैसे हो सकती है? तो वो खुद की पत्नी नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है, सममित। सममित में क्या होगा, x जो है वो y की पत्नी है, तो y x की पत्नी कैसे होगी? नहीं हो सकती ना, क्योंकि x y की पत्नी है। क्या y x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, पत्नी तो x है ना। तब हम x को जो हस्बैंड और y को वाइफ कैसे बना सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक x जो है वो y की पत्नी है। ठीक है, y किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि y तो पति है, तो वो पत्नी कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, R = x, y सच दैट x y के पिता हैं। जो रिलेशन दिया हुआ वो x जो है वो y के पिता हैं। ठीक है, तो जो स्वतुल्य होगा, जो स्वतुल्य वाला प्रॉपर्टी है, x क्या खुद का पिता हो सकता है? कभी नहीं। तो x क्योंकि x अपना ही पिता नहीं हो सकता। रिलेशन बताना है ना, तो x तो पुत्र है, वो कैसे अपने पिता, पुत्र या पुत्री जैसा भी है, लेकिन y तो उसका पिता है, तो वो खुद के पिता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा है सममित। सममित के लिए अगर x जो है y के पिता है, तो y x के पिता नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? x y के पिता हैं, जो x है वो y का पिता है, मतलब जो पुत्र है, पुत्र x है, सॉरी पुत्र y है, x पिता है। ठीक है, तो क्या पिता पुत्र के हो सकते हैं? मतलब सॉरी, जो x y के पिता हैं, तो क्या जो पिता है वो पुत्र हो सकता है या पुत्र पिता हो सकता है? कभी नहीं, वो तो पिता पिता ही होंगे, पुत्र पुत्र ही होंगे। ठीक है, तो y जो है वो x के पिता नहीं हो सकते। जो थर्ड है, थर्ड संक्रामक। संक्रामक क्या है? y ये है, संक्रामक ये है कि x जो है वो y का पिता है, y z का पिता है। तो क्या
x जो है वो z का पिता होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो x y का पिता है और y z का पिता है। तो x z का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसे अच्छे से देखें, तभी आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।